सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ तुया कहता है कल बेड पर सो के काफी अच्छा लग रहा है। फिर हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो अभी भी सो रही होती है। तो कोई नासा से कहता है लगता है कल रात तुमने काफी मजे किए हैं। ये सुनकर नासा काफी शॉक हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि पीछे तो तोकिको है। नासा उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। तोकिको भी उसे गुड मॉर्निंग करती है। फिर तोकिको नासा से कहती है सुबह उठने में काफी अच्छा लगता है ना। इस पर नासा कहता है हाँ। तभी तोकिको नासा से कहती है कि तुमने सुकासा को नहीं उठाया। पर नासा कहता है मैंने सुकासा को उठाने की कोशिश की थी पर वो नहीं उठी। नासा सुकासा को याद कर रहा था इसलिए सुकासा की नींद खुल जाती है। पर जब सुकासा देखती है कि वहाँ पर नासा नहीं है इसलिए वो दोबारा सो जाती है। फिर तोकिको नासा से कहती है क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे। इस पर नासा मान जाता है। कॉफी पीते हुए तोकिको नासा से कहती है तुम श्योर हो कि तुम्हें सुकासा को नहीं उठाना है। इस पर नासा कहता है हाँ। ये सुनकर तोकिको हैरान होते हुए नासा से कहती है तुम्हें नहीं लगता है कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। फिर तोकिको नासा से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें सुकासा के साथ लवी डबी कपल की तरह रहना चाहिए बजाय इसके कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। पर नासा कहता है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर तोकिको नासा से कहती है कि तुम ब्रेड खाना चाहोगे। इस पर नासा मान जाता है। फिर तोकिको कहती है मैं इन ब्रेड को खास गिंजा की बेकरी से लाई हूँ, इसकी स्मेल से सुकासा जरूर उड़ जाएगी। फिर हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो सो रहे होते हैं। उसके बाद तोकिको ब्रेड पर बटर लगा के उसे बेक करने लगती है। उसे देखकर नासा कहता है ये तो काफी इंप्रेसिव है कि आप अपने साथ सारा सामान रखती हैं। इस पर तोकिको कहती है मुझे तैयार रहना पसंद है। फिर नासा तोकिको से कहता है मुझे नई चीज सीखने में काफी मजा आता है। इस पर तोकिको कहती है कौन सी नई चीज। तो नासा कहता है आपने जैसे ब्रेड पर बटर लगाया वो काफी यूनिक था। जब नासा उस ब्रेड को खाता है तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। इसलिए नासा उस ब्रेड की तारीफ करते हुए कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर तोकिको कहते हैं मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। तोकिको नासा से कहते हैं मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। पर नासा कहता है कौन सी बात। जैसे ही तोकिको नासा को वो बात बताने वाली थी तभी वहाँ पर सुकासा आ जाती है। सुकासा वहाँ पर आकर कहती है मुझे काफी अच्छी चीज की स्मेल आ रही है। ब्रेड को देखकर कहती है गिंजा की बेकरी से है ना। तभी नासा उसे गुड मॉर्निंग करता है। इस पर सुकासा उसे गुड मॉर्निंग डार्लिंग कहती है। सुकासा नासा और तोकिको से कहती है सही नहीं है कि आप मेरे बिना ही खा रहे थे। फिर वो नासा और तोकिको के ऊपर चिल्लाने लगती है। चिल्लाते देखकर तोकिको नासा से कहती है लगता है तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सुकासा और गुस्सा हो जाती है और कहती है आपका मतलब क्या है। इस पर तोकिको सुकासा से कहती है मॉर्निंग की स्टार्ट ऐसे कौन करता है। नासा कहता है मुझे नहीं लगता मैं किसी और से शादी करूंगा क्योंकि मैं सुकासा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुकासा ब्लश करने लगती है। उसे देखकर तोकिको कहती है मुझे लगता है तुम्हें ये बात बहुत पसंद आई। इस पर सुकासा जोर से कहती है अपना मुंह बंद रखो। अगले सीन नासा और सुकासा के घर का दिखाया जाता है जहाँ नासा कहता है ये नहीं पता कि वेडिंग सेरेमनी का असली मतलब क्या होता है पर मुझे ये लगता है कि वेडिंग सेरेमनी का मतलब होता है अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटना। जैसे कि छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में काफी बड़े चेंजेस कर देती है। फिर नासा सुकासा से कहता है जैसे तुमने सिर्फ एक घूंघट पहना था पर तुम उससे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये सुनकर सुकासा नासा का शुक्रिया करती है। नासा को तोकिको की बात याद आ जाती है। नासा अपने मन में कहता है वो मुझसे क्या कहना चाहती है। तभी अचानक से नासा को किनिरा का कॉल आ जाता है जो उसका मकान मालिक होता है। उससे बात करने के बाद नासा उसका शुक्रिया करता है। सुकासा नासा से कहती है क्या हुआ। इस पर नासा कहता है हमारा जो अपार्टमेंट जल गया था वो बन गया है। सुकासा कहती है ये तो काफी खुशी की बात है। फिर नासा कहता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ। पर सुकासा कहती है किस लिए। पर नासा थोड़ा शर्माते हुए सुकासा से कहता है क्योंकि अब हम दोनों अपार्टमेंट में अकेले होंगे। ये सुनकर सुकासा भी ब्लश करने लगती है। नासा टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है हमें उस बिल्डिंग को चेक करने के लिए जाना चाहिए। इस पर सुकासा मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने घर को चेक करने आए होते हैं। नासा कहता है ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सुकासा कहती है पहले से काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया है। नासा ब्लश करते हुए कहता है मतलब इसमें बाथरूम भी जरूर होगा जिसमें बाथटब भी होगा। सुकासा कहती है हाँ जरूर। सुकासा रियलाइज करती है कि नासा किस बारे में बात कर रहा है। ये सोचकर वो भी ब्लश करने लगती है। सुकासा ब्लश करते हुए नासा से कहती है क्या अब हम एक ही बेड पर सोएंगे। पर नासा कहता है हाँ मैं एक डबल बेड लूंगा। नासा सुकासा से कहता है हमें सामान को यहाँ लाने के लिए चलो तैयारी करनी चाहिए। इस पर सुकासा मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नासा और सुकासा सभी सामान को चेक कर रहे होते हैं। तभी कनामे नासा को पीछे से आवाज लगाती है। नासा कनामे को देखकर कहता है क्या हुआ। इस पर कनामे कहती है क्या तुम लोग सच में डिपार्टमेंट में जा रहे हो। नासा कहता है फिर कनामे नासा से कहती है तुम लोग क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है। इस पर नासा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कनामे नासा से कहती है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मत जाओ। कनामे नासा से कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं रात में तुम दोनों की अजीब हरकतों को नहीं देखूंगी। इस पर नासा कहता है क्या तुम हमें देखती थी। कनामे कहती है अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं काफी अकेली हो जाऊंगी। तभी सुकासा कनामे से कहती है चिंता मत करो हम उस डिपार्टमेंट में रहेंगे पर मैं तुम्हारे साथ बाथ हाउस में काम करते रहूंगी। कनामे नासा से कहती है तुम भी यहाँ आओगे। इस पर नासा कहता है मुझे काम करने के लिए सिर्फ मेरे लैपटॉप की जरूरत है इसलिए मैं भी यहाँ आ जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नासा और सुकासा बात करते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नासा सुकासा से कहता है मुझे लगता है अब हम धीरे धीरे रियल हस्बैंड एंड वाइफ जैसे बन रहे हैं। पर सुकासा स्माइल करते हुए नासा से कहती है रियल से तुम्हारा क्या मतलब है। पर नासा कहता है अब हम ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जैसे कपल करते हैं। फिर वो सुकासा गले लगा लेते हैं। सुकासा नासा से कहती है डार्लिंग एक मिनट रुको। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। नासा कहता है क्या हो गया मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। फिर सुकासा नासा से कहती है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं ना। पर नासा कहता है हाँ। सुकासा नासा से कहती है अब मैं जो कहने वाली हूँ उसे पर्सनली मत लेना लेकिन समझना। फिर सुकासा नासा से कहती है तुम्हारे हक करने का स्टाइल काफी ज्यादा क्रीपी है। ये सुनकर नासा तो डिप्रेस ही हो जाता है। फिर सुकासा उससे कहते हैं तुम्हें डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें हक करना सिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद सुकासा नासा को हक करना सिखाने लगती है और वो सिखाते हुए नासा से कहती है तुम्हें अपने हाथों को हमेशा मेरे शोल्डर के पास रखना चाहिए। फिर सुकासा नासा को प्रैक्टिकल करके दिखाती है। नासा कहता है तुम सही कह रही थी ये तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। सुकासा नासा से कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। इस पर नासा थोड़ा सोचता है। फिर वो सुकासा से कहता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ जब तुम
सोई हुई होती है। नासा सुकासा की तरफ देखता है जो काफी अजीब लुक दे रही थी। नासा सुकासा से कहने लगता है तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जब तुम सोते हुए पलटती हो तब क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। इस पर सुकासा जोर से कहती है मैं सोते हुए नहीं पलटती हूँ। इस पर नासा कहता है हाँ तुम पलटती हो। फिर वो दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुकासा तोकिको से कहती है 2 साल बाद मैं कहीं चली जाऊंगी। पर तोकिको सुकासा से कहती है कहाँ जाओगी। सुकासा कहती है मैंने मेरी डेस्टिनी ढूंढ ली है। फिर सुकासा तोकिको से कहती है अब तुम्हें मेरे लिए जीना बंद कर देना चाहिए और खुद के लिए जीना चालू करना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट का आता है। फिर हमें तोकिको को दिखाया जाता है उसी चांद के पत्थर को देख रही होती है। तभी तोकिको उस चांद के पत्थर के केज को खोलते हुए कहती है काफी काइंड हो इसलिए अब समय आ गया है तुम्हें ये देने का। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नासा सोकर उठता है। नासा देखता है कि सुकासा तो काफी मजे से सो रही है। नासा अपने मन में कहता है क्या मैं अपने मोबाइल से इसकी पिक ले लूं। फिर वो सोचता है शायद ही मुझसे गुस्सा हो जाएगी। सुकासा के फोन में चिटोसे कॉल आता है। उसे देखकर नासा सुकासा को उठा देता है। फिर सुकासा कॉल को उठाकर चिटोसे से कहती है मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया, अभी तो सिर्फ सुबह के 7 बज रहे हैं। तभी चिटोसे सुकासा से कहती है तोकिको बेहोश हो गई। ये सुनकर सुकासा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नासा और सुकासा तोकिको को हॉस्पिटल में देखने के लिए आए होते हैं। तभी वो देखते हैं तोकिको तो एकदम ठीक है और वो मजे से डोनट खा रही है। तोकिको कहती है क्या तुम भी डोनट खाओगे। सुकासा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। सुकासा कहती है मुझे चिटोसे ने कहा था आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तोकिको कहती है ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ चक्कर आया था। चिटोसे ने शायद कुछ ज्यादा ही बता दिया। अपने बेड से उठते हुए कहती है मुझे लगता है मुझे अपने डॉक्टर से बात करके आनी चाहिए। सुकासा उनसे कहती है आपको रेस्ट करनी चाहिए। ये सुनकर तोकिको कहती है मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ। सुकासा को एक गेम पकड़ा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी नासा सुकासा से कहता है मैं जरा उनसे कुछ बात करके आ रहा हूँ। नासा भी तोकिको के पीछे चला जाता है। तोकिको के पास पहुंचने के बाद नासा उनसे कहता है आपकी तबीयत सच में ठीक है। पर तोकिको कहती है हाँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर नासा कहता है जब हम ट्रिप पर गए थे मैंने नोटिस किया था कि आप कदम थोड़े लंबे लेती है, पर मैंने अभी नोटिस किया कि आप थोड़े छोटे कदम ले रही है। सुनकर तोकिको नासा की तारीफ करते हुए कहती है तुम तो काफी इंप्रेसिव हो, तुमने इतनी छोटी सी चीज को भी नोटिस कर लिया। फिर नासा तोकिको से कहता है जानना चाहता हूँ आप मुझे किस बारे में बताना चाहती थी। फिर तोकिको नासा से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, मैं चाहती हूँ कि तुम सुकासा को हमेशा खुश रखो। इस पर नासा तोकिको से कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सुकासा को हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर तोकिको काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाती है। उसे देखकर तोकिको कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपना गोल्डन टाइम नासा के साथ रहना चाहिए, ना कि गेम खेलना चाहिए। इस पर सुकासा गुस्सा होते हुए कहती है गेम तो आपने ही मुझे दिया था। फिर सुकासा तोकिको से कहती है वैसे आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। इस पर तोकिको नासा से कहती है तो हमारा सीक्रेट है। फिर सुकासा तोकिको के पास जाकर कहती है आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। इस पर तोकिको सुकासा से कहती है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा गोल्डन टाइम जीना चाहिए। पर सुकासा कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तोकिको सुकासा को धक्का दे देती है। धक्का देने की वजह से सुकासा सीधा नासा की बाहों में आ जाती है। फिर वो दोनों काफी ब्लश कर रहे होते हैं। देखकर तोकिको कहती है मैं इसी की बात कर रही थी। फिर सुकासा नासा से कहती है आप दोनों क्या बात कर रहे थे। इस पर नासा कहता है मुझे तोकिको ने प्रॉमिस करने के लिए कहा कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। सुनकर सुकासा काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो नासा का शुक्रिया करती है। और इसी के साथ होता है हमारा एपिसोड। अगर आप लोगों को हिंदी डब एनिमे देखना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली ऑफिशियल हिंदी डब एनिमे डालता हूँ। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।